नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर चुका है। इस बार राज्य के 254 सीटों के ऊपर वोटिंग 2 चरण में होने वाली है। पहले चरण के मतदान 23 अप्रैल 2026 को होंगे और दूसरे चरण के मतदान 29 अप्रैल 2026 को किए जाएंगे। आपको बता दें कि नतीजे 4 मई 2026 को घोषित किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि सर्वे सामने निकल कर आ रहा है कि इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और पश्चिम बंगाल के अंदर क्या ममता बनर्जी फिर से सत्ता में वापस लौटने जा रही है। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से लौटेंगी दीदी की सरकार या इस बार कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने लगभग 213 सीटों के ऊपर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 77 सीटों के ऊपर ही सिमट गई थी। इस बार मुकाबला फिर से टीएमसी बनाम भारतीय जनता पार्टी का माना जा रहा है। आपको बता दें कि बेरोजगार, उद्योग, भ्रष्टाचार, सीमा सुरक्षा और महिला योजना जैसे मुद्दे इस बार चुनाव का रुख पूरी तरीके से पलट सकते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार टीएमसी अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर ग्रामीण और युवा वोटों को अपने तरफ कर लेती है तो इस बार मुकाबला काफी ज्यादा कड़ाके का देखने को मिल सकता है। इसलिए 2026 का विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि राज्य की राजनीति दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस बार कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, आइए एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालते हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। दोस्तों, हमारी टीम लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट में आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि आप किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं और पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 26 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों का ताजा रुझान देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेगी। टीएमसी के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 64 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 11 सीट जाती हुई नजर आ रही है तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी 47 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। इस बार कांग्रेस पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ सीटों के ऊपर जीत मिलने के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस बार अलग अलग होकर चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी से वो अलग होकर चुनाव लड़ने जा रही है। अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 15 सीट जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप मुर्शिदाबाद क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो टीएमसी को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है हुगली। हुगली के अंदर 18 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है और कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना जताई गई है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और टीएमसी मात्र 1 सीट से ही आगे पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी के खिलाफ में जो दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी मजबूत दिखाई दे रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 104 विधानसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 21 सीट जा रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 70 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 13 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का नादिया। इस क्षेत्र में 17 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 221 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं और अब तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में जो है 79 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 27 सीट जाती हुई
दिखाई देने वाली है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी मेदिनीपुर के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के हावड़ा विधानसभा क्षेत्र पर निगाह डाले तो इस बार इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है तो टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। आपको बता दें कि टीएमसी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है पूर्वी वर्धमान। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान के अंदर 16 विधानसभा सीटों में से टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है तो बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ कोलकाता की 11 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वीरभूमि। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 200 विधानसभा सीटों के ऊपर हमने लगभग चर्चा पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 61 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 126 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो इस क्षेत्र में 12 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हमारी टीम का मानना है कि बांकुड़ा के अंदर जो है टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपकी क्या निजी राय इस क्षेत्र को लेकर कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर निगाह डाले तो इस क्षेत्र में 12 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 230 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 67 विधानसभा सीट जाने की संभावना है तो वहीं टीएमसी के खाते में 139 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अब तक जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में मात्र इस क्षेत्र में 2 ही सीट जाती हुई नजर आ सकती है और टीएमसी की बात की जाए तो टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। कुंच बिहार की 9 विधानसभा सीट का ताज़ा सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर रखें। अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। इस क्षेत्र में 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी जो है 6 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 266 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक 82 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 160 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है दक्षिण दिनाजपुर।
इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है, टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो अगला जिला है अलीपुरद्वार। इस क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। निगाह डालते अगले जिले की तरफ तो अगला जिला है झारग्राम। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बता दें कि इस क्षेत्र में 4 के 4 सीटों के ऊपर वो जीत हासिल कर सकती है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो टीएमसी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कालपिंगो की एक विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के नतीजों के ऊपर बात की जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 102 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी जो है 168 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 सीट जाने की संभावना। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हम मिलते हैं अगले नए सर्वे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।